नमस्कार। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर रोक है और हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा रखा है। इसको रोका हुआ है फिलहाल। मगर अब ये बात उठ रही है कि उत्तराखंड की जो सरकार है उसने इस मामले में ठीक से पैरवी नहीं की, ठीक से अपने वकीलों को नहीं लगाया और वो अपनी बात रख पाते और हाई कोर्ट को संतुष्ट कर पाते कि ऐसा नहीं है और यात्रा की अनुमति दी जाए, जिससे कि यहाँ के कारोबारियों को कुछ भला हो सके। असल में चार धाम यात्रा को एक तरह से गढ़वाल रीजन के जो लोग हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो यहाँ का जो आर्थिक चक्र है ना, इस पूरे मंडल का, गढ़वाल मंडल का, वो एक तरह से इसी यात्रा पर डिपेंड है। यहाँ के जो कारोबारी हैं, फूल बेचने वाले हैं, जो घोड़ी वाले हैं, जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, छोटा मोटा ढाबा चला रहे हैं या होम स्टे चला रहे हैं, इन लोगों का कारोबार पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये लोग बेचारे अपने जो जो बैंक से जो लोन ले रखा था, इन्होंने ऋण ले रखा था, उसकी किस्तें भी चुकाने की हालत में नहीं है और बहुत समस्याएं इनके सामने आ गई। तो उत्तराखंड में हो क्या रहा है कि मैं अब थोड़ा सा एक ऐसी बात करूंगा जो जिससे आप समझेंगे। बात यह है कि आपने कोई पहल नहीं की, ढंग से इस मुद्दे को कोर्ट के सामने नहीं रखा, कोर्ट से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने स्टे लगा दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने इसके खिलाफ अपील की है, लेकिन मामला यथावत है, ढाक के 3 पात। अब क्या हुआ है देखिए कि ये अजीब लगता है सुन के कि आपने पर्यटकों के लिए, यानी सैलानियों के लिए तो पूरा सारे पर्यटन स्थल खोल रखे हैं, हर जगह खूब आवाजाही है, हजारों की तादाद में पर्यटक आ रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें नैनीताल, मसूरी वगैरह में देखी जा सकती है। होटल पूरी तरह से भरे पड़े, होटलों में जगह नहीं है और जो पर्यटक आ रहे हैं वो किसी भी नियम कायदे को नहीं मान रहे हैं। ज्यादातर कुछ चंद समझदार लोग हैं जो ये मानते होंगे कि हमको कोविड के नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि समझ में नहीं आता, चार धाम यात्रा पर आपने रोक लगा रखी है, कोर्ट ने रोक लगा रखी है। वहीं आप देखिए मंदिर खुले हुए हैं, मंदिर के कपाट खुले हुए हैं मंदिरों के, लेकिन वहां श्रद्धालु जा नहीं सकता, कोई श्रद्धालु वहां जा नहीं सकता। लेकिन आप ये देखिए कि वहीं हेमकुंड साहब गुरुद्वारा है, वहां भी लोगों की एंट्री नहीं है, लेकिन उसके आसपास पर्यटक इतने पहुंच गए हैं। तो एक कहीं मैं पढ़ रहा था कि 32,000 पर्यटक फूलों की घाटी देखने आए हैं इस बीच। 32,000 तो पर्यटक उसी जगह जा रहे हैं जहां धर्मस्थल है, जहां पर मंदिर है, लेकिन वो मंदिरों में आपने श्रद्धालुओं पर रोक लगा रखी है, आपने चार धाम यात्रा पर रोक लगा रखी है। लेकिन आप जो पर्यटक हैं उनको पूरी तरह से खुला घूमने की इजाजत दी है, अब वो जहां भी जाए। तो जो भीड़ आ रही है उत्तराखंड में पर्यटकों की, क्या उससे कोविड नहीं फैलेगा? क्या उससे कोविड फैलने का खतरा नहीं है? या तो फिर सरकार ये बताए कि कोविड कुछ है ही नहीं, कोविड नहीं है, और आपने हाईकोर्ट में के सामने ढंग से अपनी बात भी नहीं रखी। तो आप पर्यटकों को तो जाने दे रहे हैं, पर्यटन स्थलों पर तो भीड़ मर रही है, कौसानी से लेकर नैनीताल और मसूरी और पता नहीं कहाँ कहाँ, और ये आपके मुक्तेश्वर वगैरह में, लेकिन आपने जो श्रद्धालु हैं उनको कहीं नहीं जाने दिया। ये कौन सा नियम है भाई? श्रद्धालु जाएंगे, खतरा तो दोनों तरफ से। अगर वहां भी अगर आपको कोई खतरा महसूस होता है, पर्यटकों से खतरा नहीं है क्या आपको? तो पर्यटक होटल, जो चंद होटल मालिक, कुछ इलाकों, कुछ जगहों पर जो भीड़ आ रही है उससे कारोबार भी बढ़ रहा है, लेकिन जो धार्मिक स्थल है वहां एंट्री नहीं है। वहीं आप देखिए कि फूलों की घाटी की सैर करने के लिए 32,000 पर्यटक पहुंच जाते हैं, केदारनाथ के दर्शन करने लोग नहीं जा सकते, बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर में लोग नहीं जा सकते, उस पर आपने रोक लगा रखी है। अब यहाँ ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि जब राज्य सरकार बकरी ईद पर और मुहर्रम पर छूट दे सकती है, तो राज्य सरकारें दे सकती हैं, तो फिर इन जगहों पर ऐसी यात्राओं को क्यों नहीं इजाज़त दी जाती? यानी जो धार्मिक यात्राएं हैं, चार धाम यात्रा तो रीढ़ है, वो एक कहते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ होती, मतलब इतने धार्मिक यात्री आते हैं यहाँ पर इस यात्रा में, 60 लाख
जो श्रद्धालु हैं वो इन यात्राओं में आते हैं। केवल ये चार धाम यात्रा में नहीं, कुल मिला के हर साल एक आंकड़ा है कि 60 लाख श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं धार्मिक यात्राओं पर। तो इससे क्या होता है, इस पर्यटन से कमाई भी होती है। तो ये जो है, ये पूरा चक्र जो है रुक गया है। अच्छा, सरकार अभी इस मामले में अपनी ओर से कोई पहल नहीं कर पाई है क्योंकि मामला कोर्ट में है। उत्तराखंड की विधानसभा में ये मुद्दा उठा और इसको कांग्रेस के विधायक मनोज रावत ने उठाया। उसने ये कहा कि सरकार ने ढंग से पैरवी, अब सरकार की ओर से ढंग से जो वकील थे उन्होंने पैरवी नहीं की, सही से इस मुद्दे को हाईकोर्ट के सामने नहीं रखा, इसलिए कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कहा कि इस पर रोक लगाई जाए। उन्होंने पूछा सरकार से कि भाई ये यात्रा कब से शुरू हो रही है, लोग परेशान हैं, उनके काम धंधे चौपट हैं, काश ये यात्रा शुरू हो पाती। लेकिन अभी तक ये मामला ठंडे बस्ते में है, अभी ये यात्रा शुरू नहीं हुई। 2020 में भी ये यात्रा नहीं हुई थी और उसमें भी बड़ा नुकसान हुआ था, बहुत आर्थिक नुकसान लोगों को भोगना पड़ा है इस बार। अब दूसरी बार आप देखिए कि जहां एक और पर्यटक भी जा रहे हैं पर्यटन स्थलों में, वहां भीड़ उमड़ रही है, लेकिन नेता भी अपनी रैली कर रहे हैं। अब देहरादून में अभी जब नई सरकार अस्तित्व में आई तब से बड़ी हलचल है, यानी पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड में बड़ी हलचल है, जगह जगह उनका स्वागत किया गया, वहां भी लोग आए, वहां भी भीड़ इकट्ठी हुई। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी देहरादून में थे, तो जब वो देहरादून उत्तराखंड में थे और जब वो देहरादून पहुंचे तो वहां उनका बड़ी भारी संख्या में लोगों ने फूल माला डालकर और उनका स्वागत किया। वहां भी बड़ी भारी भीड़ थी, तो वहां भी कोविड के नियमों का कोई पालन नहीं हुआ। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे अपने चुनावी अभियान को गति देने के लिए, तो वहां उन्होंने एक रोड शो किया, एक रैली निकाली, उसमें भी बड़ी भारी संख्या में लोग थे। क्या कोई कोविड के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ? इसी तरह दिल्ली से जो केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट देहरादून पहुंचे थे, उन्होंने भी वहां उनके सम्मान में भी रैली हुई और लोग इकट्ठा हुए, ठीक है। तो वहां क्या कोविड के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ? तो क्या नेताओं के को ये छूट हासिल है, या नेताओं के लिए ये जो क्या ये कंसेशन मिलता है उनको कि आप रैली कर लें? जैसे आपने पश्चिम बंगाल में जब रैली हुई थी तब भी यही देखा, नेता रैली कर रहे थे और दिल्ली में कोहराम मचा हुआ था। इसी तरह यूपी में पंचायत चुनाव हुए और उसके बाद ये जो जिलाध्यक्ष के चुनाव हुए, इसमें बड़ी भारी जितनी रैलियां और इसमें जो भीड़ इकट्ठी हुई, उसमें भी कोई कोविड के नियमों का उल्लंघन हुआ। यही हाल देहरादून में है, उत्तराखंड में है। जब नेताओं की रैलियां हो रही हैं तो वहाँ अलग नियम है कोई, और पब्लिक जो है, आपने नियम बना रखा है कि देहरादून उत्तराखंड में पर्यटक जा सकते हैं पर्यटन स्थलों में घूमने फिरने के लिए, तफरीह के लिए, और वो भीड़ जा रही है, भीड़ इकट्ठी हो रही है वहाँ पर, और वहाँ वो लोगों से बदतमीजी भी कर रहे हैं, वहाँ के पुलिस वालों से, वहाँ के प्रशासन के साथ कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे वीडियो वायरल हुए। आप वहाँ तो उनको छूट दे रहे हैं, लेकिन आप दर्शनार्थियों को, जो श्रद्धालु हैं, उनको आप मंदिर में नहीं जाने दे रहे, मंदिरों में नहीं जाने दे रहे, उनको केदारनाथ बद्रीनाथ नहीं जाने दे रहे। आपने चार धाम यात्रा पर रोक लगा रखी है। तो ये कैसा रवैया है? ये समझ में ना आने वाली बात है। तो मैंने इसी मुद्दे पर बात की, एक के लिए एक नियम, दूसरे के लिए दूसरे नियम। ये कौन सा फलसफा है? ये कौन इस सोच के पीछे क्या है? क्या सरकारें इसी तरह निर्णय लेती हैं? तो अब इस पर बहस हुई है, उत्तराखंड की विधानसभा में बातचीत हुई है और ये मुद्दा भी उठाया गया है। तो सरकार को चाहिए कि इस एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और कुछ ऐसे लोगों से जो कानून के जानकार हैं उनसे सलाह लें, ताकि इसका कोई रास्ता निकल सके, ताकि उन लोगों को भुखमरी से बचाया जा सके जिनके कारोबार चौपट हो गए, जिनके काम धंधे चौपट हो गए हैं। और वैसे भी रोजगार की स्थिति है नहीं, नौकरियां तो पूरे देश में ही नहीं है, और राज्य उत्तराखंड तो वैसे भी गरीब राज्य है, वहाँ भी लोगों के पास कारोबार नहीं है। तो जो था वो इस कोविड की वजह से चौपट हो गया। और अब सरकार का जो एक निहायत ही एक गैर संजीदा रवैया है, इसकी वजह से उन लोगों के पास अब कुछ रह नहीं गया है। वो क्या करें, किसके पास जाए? तो इस बारे में सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा सरकार को इस बारे में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको खूब शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।